एक बार की बात है, भारती अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी एक सहेली ने उसका हाथ खाली देखा। ना तुम्हारे पास कांच की चूड़ियां हैं और ना ही सोने की चूड़ियां हैं, और तुम हमारे आसपास बैठने के लायक भी नहीं हो। इतना सुन के भारती दुखी मन से और आंख भरे आंसू से वहां से चली जाती है, चुपचाप बिना कुछ कहे। तभी वो अपने घर में गई और उदास और मायूस होकर अपने घर में एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर में उसका पति आया, जो कि धंधे में वो एक लोहार था, लोहार का काम करता था। फिर उसके पति ने अपनी पत्नी से, जो कि भारती भारती से उसने खाना मांगा कि मैं काम पर से आ गया हूँ, मेरे लिए खाना निकाल दो। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने पति के लिए थाली में जो उसने घर में बनाया था रूखा सूखा लेके आई, पति के सामने रख दिया। फिर उसके पति ने उससे बड़ी धीमी आवाज में पूछा, भारती क्या हुआ, आज इतनी खामोश क्यों हो, कुछ बात हुई है क्या? तो फिर भारती ने बहुत ही दबी और मायूस आवाज में अपने पति से कहने लगी, क्या आप मेरे लिए लोहे की चूड़ियां बना सकते हो? तो उसका पति जोर से ठहाके लेके हंसा, बोला, पागल हो क्या, लोहे की चूड़ियां कौन पहनता है? तो फिर भारती ने उसे कहा, नहीं मैं पहनूंगी, आप मेरे लिए लोहे की चूड़ियां बनाइए। फिर उसके पति ने उसे एक दो बार समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने नहीं सुना। वो बोली, मुझे आप लोहे की चूड़ियां बना के दो, आप लोहे के इतनी सारी चीजें डिजाइन करके बनाते हो, तो क्या आप हमारे लिए लोहे की चूड़ी नहीं बना सकते? फिर उसके पति खाना खा के वहां से चला गया और फिर वो जाके अपने भट्ठी पे लोहा पीटने लगा। फिर उसको अचानक से याद आया कि उसकी पत्नी ने उसको बोला था कि आप मेरे लिए लोहे की चूड़ियां बना दो। वो सोचने लगा, क्या मालूम मेरे पत्नी के दिमाग में लोहे की चूड़ियां पहनने का ख्याल कहाँ से और कैसे आ गया। फिर भी पत्नी की जिद थी और पति का प्यार था, तो उसे लोहे की चूड़ियां बनाने में विवश हो गया। तो फिर वो चूड़ियां बनाने के लिए सोचने लगा। फिर उसने लोहे के छोटे छोटे बारीक रेशों से चूड़ियां बनाई। इतने अच्छे नक्काशेदार डिजाइनदार उसने लोहे की चूड़ियां बनाई कि लोग देखे तो उसे देखते रह जाए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की मेहनत किसी को नहीं देखता। लोग दूसरों को मजाक उड़ाने में, दूसरे की बुराई करने में जितना व्यस्त रहते हैं, उतना दूसरों का मेहनत देखने में बिजी नहीं रहते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब वो उसके पति ने उसे लोहे की चूड़ियां बना के उसे दिया, तो बहुत खुश हुई और बहुत अपने हाथों में उसने पहन लिया वो चूड़ियां। और पहनने के बाद उसने अपने चूड़ियों को ऐसे खनकाते हुए बाजार से जब गुजरी, जो सहेलियां ने उसका मजाक उड़ाया था, उन सहेलियों ने फिर उसने उसकी जो सहेलियों ने उससे बोला था कि अरे तुम्हारे पास तो कांच की चूड़ियां नहीं है, सोने की चूड़ियां कहाँ से होगी? फिर वो लोग और जोर जोर ठहाके मार के हंसने लगे। तो फिर वो बोली, अब क्यों हंस रही हो, तो मेरे पास चूड़ियां हैं ना, देखो मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। तो बोली, पागल है क्या, लोहे की चूड़ी कौन पहनता है? तो उसने बोला बहुत हंसते हुए कि मैं लोहे की ही चूड़ियां पहनती हूँ, और जो मेरे पास है मैं उसी में ही खुश हूँ, उसी में ही संतुष्ट हूँ। मेरे पति जिस चीज का काम करते हैं उसी को चूड़ियां मुझे बना के दिए हैं, मैं उसी में बहुत संतुष्ट और खुश हूँ, मुझे किसी चीज का फिक्र नहीं है। फिर एक दिन अपने घर पे गई और उसका पति बोलने लगा, अब तुमको ये चूड़ियां पहन के कैसा लग रहा है? बहुत खुश होते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, ये चूड़ियां पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर एक दिन अपने घर से वैसे ही जैसे रोजमर्रा के कार्य के लिए निकलती थी, वो निकली और उस बाजार में उसे एक व्यापारी की पत्नी ने उसके हाथों में वो चूड़ियां देखी, एकदम खूबसूरत नक्काशेदार डिजाइन में वो लोहे की चूड़ियां पहनी। उसका मन आकर्षित हो गया, मानो
उसको लगा कि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है जो मैंने अभी तक पहना नहीं है। उसके ऊपर उस खुश हुई और उसने बोला मुझे ऐसी चूड़ियां मुझे चाहिए। फिर वो बोली ये मेरे पति ने मुझे बना के दिया है। तो फिर क्या हुआ आगे कि वो जो व्यापारी था उसकी पत्नी के घर गया और भारती के घर गया और भारती के पति से उसने ऐसे ही चूड़ियां बनाने का आग्रह किया। तो बोला ठीक है मैं बना दूंगा। और कहते हैं ना कि भगवान कब किधर से खुश होके किसको क्या दे देंगे तो ऊपर वाला ही जानता है। वो लोहे की चूड़ियां नहीं थी, वो लोहे की चूड़ियां उसके किस्मत का दरवाजा था और खुलने वाला ही था जो खुल गया। फिर उसे वैसे ही चूड़ियां बनाने का ढेर सारा ऑर्डर मिला और वो जो गरीब भारती थी उसका गरीब पति जो लोहे का काम करता था, आज वो एक आज एक वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो लोहे की चूड़ियां बनाने का कारोबार करने लगा और वो चूड़ियों से जानने लगा। जो एक लोहार था जो फावड़ा, हसिया, फलाना और वगैरह वगैरह सामान बनाने से जाना जाता था, और आज चूड़ियों से जाना जाता है। तो भारती का पति और भारती दोनों में ऐसा प्रेम था और दोनों ने अपने घर को ऐसे जोड़ तोड़ के चलाया था। तो गरीबी कभी भी टिकती नहीं है, जैसे अमीरी नहीं टिकती ऐसी गरीबी भी नहीं टिकती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, तो मैं कहानी जो मैंने आज आप लोग के सामने रखी है तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाना। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना।